हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत टीन से होती है। नहीं, टीन के फ्लैशबैक से होती है। वो सपना देखने लगा। उसका क्रश यानी कि गन स्टूडेंट काउंसिल रूम में आया। टीन, मुझे मालूम है तुम हमारे क्लब से नफरत करते हो, पर प्लीज हेल्प करो मेरी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। टीन को मिल गया मौका। उसने तुरंत गन को प्रपोज कर दिया। तो फिर ठीक है, बन जाओ मेरे बॉयफ्रेंड। लेकिन ये क्या, गन ने तो साफ मना कर दिया। टीन ने पूछा आखिर क्यों, और गन ने तुरंत अपने फेस पर से मास्क हटाया तो ये टीन की मॉम निकली। मॉम ने उसे बोला क्योंकि टीन तुम उसी पर्सन को डेट करोगे जिसे मैं सेलेक्ट करूंगी। बेचारे टीन को मॉम ने सपने में भी नहीं छोड़ा। अच्छा खासा टीन को डरा कर रख दिया। सपने में भी वो गन की हाँ नहीं सुन पाया। उसने शॉक्ड में चीखना शुरू कर दिया। टीन डर के मारे नींद से जाग गया। शुक्र है ये बस एक सपना था। हाई स्कूल में सीनियर मोस्ट बनने के बाद आज उसका फर्स्ट डे था। वो स्कूल के लिए रेडी हुआ। उसने क्लास के ग्रुप फोटो में गन के मुंह पर से धूल हटाया, फिर अपनी मॉम के साथ स्कूल के लिए रवाना हुआ। मॉम तो काफी एक्साइटेड थी। उन्होंने टीन से पूछा, टीन तुम्हें स्टेज पर स्पीच देना पसंद है? टीन बोलने लगा, हाँ वो स्कूल प्रेसिडेंट वाला ठीक है, पर मुझे लगता है इससे मुझे पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। मॉम उसे समझाने में लग गई और टीन को बाहर गन दिख गया, जो हमेशा की तरह बीबीक्यू खरीद रहा था, और बस टीन उसे देखने में बिजी हो गया। मॉम ने पता नहीं क्या क्या बोला, उसने तो कुछ सुना ही नहीं। असेंबली के टाइम गन उसके ठीक कुछ कदम आगे खड़ा था और टीन तो मन मन में लड्डू फोड़ने में लगा हुआ था। उसे गन बड़ा ही क्यूट लग रहा था। उसे गन का ब्रेवली बोलना पसंद आया। उसने तो गन के बाल तक नोटिस कर लिए। हेयर स्टाइल में थोड़े बहुत बदलाव थे, इतना भी काफी नहीं था। टीन ने तो गन के सौंफ की खुशबू भी सूंघ ली। स्मेल बिल्कुल सेम था जो पुराने समय से चले आ रही थी। दोस्त त्यू, टीन भाई साहब का थिंकिंग को समझ गया। बस करो टाइगर, इतना हंटिंग करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल करो खुद को। लेकिन टीन को तो इस साल अपने सपने सच होने की उम्मीद नजर आने लगे। पर वो कैसे भूल गया, सामने स्टेज पर उसके प्यार की दुश्मन माताजी गन के साथ उसके वार को अनाउंस कर रही थी। माताजी और प्रिंसिपल मैडम ने तो म्यूजिक क्लब को बंद करवाने का पूरा इंतजाम कर लिया। और जब गन ने अपने म्यूजिक क्लब को बचाने के लिए प्रेसिडेंट पद पर लड़ने की बात की तो टीन की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि अगर गन प्रेसिडेंट बनता है फिर भी उसे म्यूजिक क्लब को बंद करना ही पड़ेगा। दोस्त ट्यूब भी टीन की मन की बात समझ गया। टीन, तो तुम उसे बचाने के लिए खुद प्रेसिडेंट पद पर खड़े हो गए? टीन ना बोलने लगा, नहीं दोस्त, मैं भी अगर प्रेसिडेंट बना तो मुझे भी उसके क्लब को बंद करना ही होगा, तब तो वो मुझसे और नफरत करेगा। दोस्त बोलने लगा, तो फिर सच बता दो उसे, मेरे क्यूटी पाई, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। टीन को ये आइडिया भी सही नहीं लगा। दोस्त ने उसे पास्ट याद दिला दिया। टीन, ये साल तुम्हारा लास्ट चांस है। पिछले 2 सालों से तुम फेलियर होते आ रहे हो। लेकिन ये बात तो टीन के कान में बहुत जोर से गूंजने लगे, जैसे कि बातों से उसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो, क्योंकि 2 साल से गन को परस्यू करने की उसकी हर कोशिश बेकार गई। टीन फ्रेशर ईयर से ही गन पर डोरे डाल रहा था, लेकिन गन ने तो उसे घास तक नहीं डाला। गन्स ग्रुप जब म्यूजिक क्लब को ज्वाइन करने के लिए ढूंढ रहे थे, टीन उसे क्रॉसवर्ड क्लब को ज्वाइन करने के लिए बोलने लगा। लेकिन टीन के आउटफिट को देखकर गन ने तो बहुत ही बुरी तरीके से उसका मजाक उड़ा दिया। क्रॉसवर्ड मतलब सब लोग ऐसे ही नोबिता की तरह आउटफिट पहनते हैं क्या? तुम भी नोबिता का रोल प्ले कर रहे हो? टीन उसे पकड़कर क्रॉसवर्ड खेलने के लिए ले गया और सबसे पहले तो वो उसे लव के वर्ड ही एक साथ मिलाने लगा। लेकिन गन का ध्यान उस पर कहाँ था। उसे तो म्यूजिक क्लब से एक गिटार की आवाज सुनाई दी और तुरंत बेचारे टीन को अकेला छोड़कर वो भाग गया। ये था पहला फेलियर। इसके बाद टीन ने गन के लिए खुद को बदल डाला। चश्मिश टीन से अब वो हैंडसम टीन बन गया। और हॉट वेब कंपटीशन की शाम जब सीनियर याग स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, टीन भीड़ को चीरते हुए गन के बगल में जाकर खड़ा हो गया। उसने गन को आवाज दिया। गन भी उसे नहीं पहचान पाया। टीन उसे चश्मा पहनकर दिखाने लगा। तब जाकर गन को वो याद आया, चश्मिश नोब टीन। टीन उसे बताने लगा कि उसके इस ह्यूज बदलाव का रीजन वो है, पर उसकी बातें पूरी होने से पहले ही याक की गर्लफ्रेंड का मैटर हो गया और गन भी उधर ही भागा। ये थी उसकी दूसरी हार। और इस तरह से पता नहीं कितने बार टीन निराश हुआ। दोस्त ट्यू उसे समझाने लगा, टीन, इस ईयर तुम्हारा लास्ट चांस है। तुम चाहते हो कि रेस्ट ऑफ लाइफ तुम इस बात के लिए रिग्रेट फील करो? और फिर अपने प्यार के लिए टीन प्रेसिडेंट पद पर खड़े होने के लिए मान गया। उसने डिबेट के टाइम इनडायरेक्ट रूप से गन को बोल भी दिया कि ये साल उसकी यादों का वो मेमोरेबल बना देगा, जिसे वो कभी भी नहीं भूलना चाहेगा। और टीन को लगा अब वो प्रेसिडेंट बन गया है तो प्यारे गन के म्यूजिक क्लब को वो बचा लेगा। पर प्यार के दुश्मन माताजी की फिर से एंट्री हुई।
टीन, अभी कुछ देर में तुम स्पीच देने वाले हो, एक्साइटेड हो? और टीन, स्कूल बोर्ड कुछ क्लब्स को बंद करवाना चाहती है, तो क्या तुम इसमें हेल्प करोगे? टीन बुरा फंसा, क्योंकि अगर क्लब बंद करने की बात हो तो सबसे पहले म्यूजिक क्लब ही उड़ेगा। उसने माताजी को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन हमें उन्हें एक चांस देना चाहिए। मॉम ने उसे बजट का पाठ पढ़ा दिया। टीन, हमारे स्कूल का बजट काफी गिर गया है, तो उसे मेंटेन करने के लिए एक क्लब को बंद करना ही होगा। टीन बेचारा बुरा फंसा, ना चाहते हुए भी उसे मॉम की बात माननी पड़ी। अभी अभी उसे लगा था म्यूजिक क्लब बचेगा, पर अब उसे खुद ही म्यूजिक क्लब को बंद करवाना पड़ेगा। नौबत इस बात तक आ गई कि अब वो प्रेसिडेंट पद से रिजाइन करने के बारे में सोचने लगा। दोस्त टियो उसे समझाने लगे, टीन, क्यों ना तुम इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो। पर टीन उसे कहने लगा, कैसे? म्यूजिक क्लब वाले बस बीबीक्यू की पार्टी करते हैं, वो किसी कंपटीशन को कैसे जीत पाएंगे? आइडिया देने में एक्सपर्ट दोस्त टियो उसे कहने लगे, देखो टीन, तुम ना एक खड़ूस बॉस की तरह एक्टिंग करो, उसके अंदर कंपटीशन जीतने का जोश डालो, उस पर थोड़ा प्रेशर डालो, देखना ये बिल्कुल काम करेगा। लेकिन टीन ने उसे बोला, बहुत ज्यादा एनिमेशन देखते हो क्या तुम? दोस्त टियो नाराज बोलने लगा, तो फिर ठीक है, सच बता दो उसे और लाइफ टाइम तक उसे तुमसे नफरत करने दो। टीन को पहला वाला ऑप्शन सही लगा। उसने रिसेंट म्यूजिक कंपटीशन के बारे में सर्च किया, पर रिसेंट में तो कोई भी कंपटीशन अवेलेबल नहीं था, बस एक ही था, फोक सॉन्ग कंपटीशन, जहां टीन की मॉम जज बनने वाली थी। और इस तरह से टीन ने वो फोक सॉन्ग कंपटीशन का पोस्टर गन के मुंह पर चिपका दिया, ताकि उसकी नजर उस पर पड़े, और जिंजलास को कंपटीशन जिता भी दिया। इस बात से अनजान गन सोच रहा था कि टीन उसकी खुशी में जबरदस्ती वाला खुश हो रहा है, लेकिन उसे क्या मालूम था, गन से ज्यादा तो टीन खुश था। ये सारा फ्लैशबैक टीन उस स्कोर पेपर को देखकर याद कर रहा था, जिसमें उसने गन का छोटा सा स्केच बनाया था। उसके लिए गन दुनिया में सबसे क्यूट वन है। स्माइल तो उसके फेस पर से रुके नहीं रहे थे। दोस्त ट्यूब भी उसके पास आया। टीन उससे कहने लगा, आई होप अब इस क्लब को बॉदर नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर से किसी ने डोर नॉक किया। ये कोई और नहीं, गन ही था। वो टीन को अपनी जीत से जलाने आया था, पर भोले गन को क्या मालूम, उसकी जीत का राज तो यही है। उसने टीन को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का बजट थमा दिया। मिस्टर स्कूल प्रेसिडेंट, अभी अभी हमारे एक कंपटीशन में बहुत बढ़िया जीत हुई है, तो ये रहा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का बजट। आई होप आप इसमें साइन करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे। टीन फिर से रूट बॉस वाले अवतार में आ गया। ठीक है, मैं इसे बाद में देख लूंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा। तुम भी निकलो यहाँ से। गन इरिटेट, हाँ, जैसे कि मैं यहाँ रुकना चाह रहा हूँ। लेकिन उसे टीन का उतरा हुआ मुंह देखकर बड़ा मजा आ रहा था, पर उसे क्या मालूम ये उतरा हुआ मुंह तो एक मास्क है। बाकी क्यूट गन को देखकर टीन के अंदर तो लड्डू फूटे जा रहे थे। ये बात कहाँ किसी को मालूम थी, सिवाय एक के, दोस्त ट्यू। उसने टीन को बोला, टीन, अब उसका क्लब सरवाइव कर पाएगा तो तुम उसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, इतना प्रेशर मत डालो उस पर। टीन को भी उसकी बात सही लगी। दोस्त ट्यू बोलने लगा, टीन, आई थिंक अब टाइम आ गया है, तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए कि स्कूल प्रेसिडेंट टीन को तुम पर क्रश है बेबी बॉय। और टीन भी शर्मा गया। फिर टीन एक रोज लेकर म्यूजिक क्लब में ताका झाकी करने लगा, लेकिन गन ने उसे पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टीन को कुछ बात नहीं सूझी। उसने बोला, आज का मौसम बढ़िया है ना? पर गन ने उसको बोला, क्या अच्छा मौसम है, आज बहुत क्लाउडी है। टीन बहुत हिम्मत करके बोलने लगा, मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आया हूँ। तुम्हें याद है जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारी माँ का मिल्क पिया था? गन उसे घूरने लगा, क्या बकवास कर रहा है ये टीन। टीन अपनी फिसली जुबान को संभालने लगा, नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे प्लेस पर मैंने मिल्क पिया था और तुमने गाना गाया था, लेकिन उसके बाद पूरे होने से पहले ही खाजोर ने परमिशन लेटर लेकर आ गया। हमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ से लेकर जाने के लिए बोला गया है, हमारे पास इसकी परमिशन लेटर भी है। टीन तुरंत अपनी सफाई देने लगा, इसमें मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है। पर गन तो बहुत नाराज हो गया। टीन ने उसे बोला, तुम रुको यहीं, मैं सब कुछ हैंडल करता हूँ। लेकिन नाराज गन उसे साइड धकेल कर अंदर चला गया, और इसी के साथ टीन का रोज जमीन पर गिर पड़ा। इतना काफी नहीं था, इंस्ट्रूमेंट लेकर जो स्टूडेंट्स बाहर आ रहे थे उन्होंने उस रोज को बुरी तरह से कुचल दिया, और खाजोर ने तो हद कर दी, उस रोज को एक लात मारकर साइड हटा दिया। इस तरह से टीन के सपने रोज पेटल्स की तरह एक एक करके अलग हो गए। बेचारा टीन बहुत उदास हो गया। शाम को टीन अपने मॉम डैड के साथ डिनर पर बैठा। डैड ने बहुत ही टेस्टी डिश बनाया था, लेकिन हाँ, कंप्लेन करने से बिल्कुल मना कर दिया दोनों को। मॉम तो हैरान थी, डैड ने कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया था, और डैड तो अब राइटर का काम छोड़कर शेफ बनने का सपना देखने लगे। मॉम समझ गई डैड का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए वो अपने मन को डाइवर्ट कर रहे हैं। टीन ने मॉम से पूछा, मॉम, आपने खाजोर को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए बोला था? मॉम ने हाँ में जवाब दिया।
टीन बोलने लगा, पर मॉम ये थोड़ा हार्श नहीं हो गया? मुझे लगा था उनके कंपटीशन जीतने के बाद आप उनके क्लब को चांस देंगी। मॉम बोलने लगी, टीन ये सब मैं बजट कलेक्ट करने के लिए कर रही हूँ। पिछले साल जो म्यूजिक क्लब वालों ने हंगामा किया था, कमेटी वाले इसके लिए कंपनसेशन मांग रहे हैं। मैंने तो इवन स्कूल बजट से भी कुछ पैसे डोनेट किए और अब और पैसे के लिए मैं उन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बेच रही हूँ ताकि पैसे इकट्ठा हो सके। डैड भी थोड़े एक्टिंग मूड में आ गए। तब तो बेचारों के पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है। मॉम नाराज, तुम दोनों मुझे इतना इविल समझ रहे हो और तुम लोग क्या चाहते हो कि क्लब के लड़के खुद पैसे कलेक्ट करे? अगर तुम्हें उन पर इतनी दया आ रही है तो खुद पैसे जमा करो और उनके लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लो। टीन और डैड के मुंह बंद हो गए। अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल में फिर से गन टीन के पास आया। टीन, आई नो तुम हमारे क्लब से नफरत करते हो, पर प्लीज हेल्प करो मेरी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। टीन भी हैरान, ये तो बिल्कुल उसके सपने जैसा लग रहा था, एकदम रिपीट टेलीकास्ट। टीन ने खुद को यकीन दिलाया कि ये सपना नहीं रियलिटी है। तो फिर क्यों ना सपने वाले बात को रिपीट किया जाए। उसने गन को बोला, तुम श्योर हो? तो फिर ठीक है। लेकिन उसके बाद पूरे होने से पहले ही गन हाथ जोड़कर बैठ गया। मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने के लिए रेडी हूँ। मुझे मालूम है तुम मुझे सर्वेंट ही बनाना चाहते हो, प्लीज मेरी हेल्प करो। टीन हैरान, वो तो बॉयफ्रेंड की सोच रहा था और ये गन सर्वेंट बनने की बात कर रहा है। ठीक है, तुम पहले उठो। तो तुम मेरे सर्वेंट हुए, मैं जो कहूँगा तुम वो करोगे। और फिर टीन ने गन से अपनी सेवा करवानी शुरू कर दिए। उसे बुक्स उठवाए, मसाज भी करवाया और फिर खाना भी खरीदवाया। फिर गन के हाथ से उसने खाना भी खाया। इतनी सेवा करवाने के बाद अब रिवॉर्ड की बारी थी। टीन सारे क्लब से बजट को बचाने में लग गया। उसने क्रॉसवर्ड क्लब के बजट को रिजेक्ट कर दिया, एसी के यूज को भी कम करवा दिया। दोस्तों ने परेशानी जताई तो टीन ने उनको बोला, अगर हम बजट नहीं बचाएंगे तो फिर दूसरे क्लब जिन्हें इनकी जरूरत है उनकी हेल्प कैसे करेंगे? टीयू ने भी मौके पे सवाल कर दिया, टीन तुमने ऐसे किसी क्लब को ढूंढा है जिन्हें इन बजट की जरूरत है? ये था टीन और टीयू का प्लान, ताकि सबके सामने म्यूजिक क्लब को हेल्प करने की बात बोल सके। पर इससे पहले ही ऑर्केस्ट्रा क्लब का हेड वहां पहुंच गया। मिस्टर स्कूल प्रेसिडेंट, ऑर्केस्ट्रा क्लब को नीदरलैंड में परफॉर्म करने का मौका मिला है तो ट्रेवल बजट के लिए हेल्प चाहिए। अब डीन क्या बोले, वो ना भी नहीं कर सकता। काजोन तो और एक्साइटेड हो गया, अरे वाह हमारे स्कूल प्रेसिडेंट, तो आप ऑर्केस्ट्रा क्लब के लिए बजट बचा रहे थे। यू आर ग्रेट, ऑनेस्ट, मोस्ट डेडिकेटेड स्कूल प्रेसिडेंट। सब टीन के लिए क्लैप करने लगे और बेचारे टीन को वो बजट ऑर्केस्ट्रा क्लब को देने पड़े। गन एक बार फिर से बहुत नाराज हो गया, टीन तुम बहुत बुरे हो, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारा सर्वेंट बना और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम दो चेहरे वाले स्कूल प्रेसिडेंट, अब से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बाय नहीं करूंगा। नाराज गन वहां से चला गया। टीन को भी बुरा लगा, उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। दोस्त टी उसे गिव अप करने के लिए बोलने लगा, टीन तुम्हारा प्यार बारिश में जल रहे कैंडल की तरह है, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। टीन बोलने लगा, अगर यही करना होता तो कब का कर देता। दोस्त टी पूछने लगा, टीन मैं बहुत क्यूरियस हूँ, बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं पर तुम इस लड़के के साथ, ऐसा क्यों? टीन उसे रीजन बताने लगा, इसकी भी एक लंबी नहीं छोटी सी कहानी है। हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में मेरे बर्थडे के दिन मैं अकेला हो गया। मॉम को डिनर पार्टी पर बुलाया गया था, उन्होंने मुझे भी साथ में जाने के लिए बोला पर मैं नहीं जाना चाहता था। डैड भी अपने राइटिंग वाले काम में बिजी थे। तुम भी उस दिन स्कूल से जल्दी ही घर चले गए तो मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में उदास बैठ गया। तभी गन मेरे लिए सेव्ड आइस लेकर आ गया। मैं हैरान था क्योंकि मैं तो उसे नहीं जानता था। उसने मुझे बताया कि वो हमारे ही क्लास का लड़का है जो क्लास में सबसे पीछे बैठता है। मैंने उसको बोला कि वो सेव्ड आइस तो मैंने ऑर्डर नहीं किया, पर उसका जवाब सुनकर मेरा दिल पिघल गया। उसने मुझे बताया यहाँ मैं अकेला उदास बैठा था, इसीलिए उसका मन बदल गया और उसने मुझे ट्रीट दिए। वो रेस्टोरेंट भी उसकी मॉम का ही था। उसने मॉम को भी मेरे बारे में बताया कि मैं उसके क्लास का हेड हूँ। फिर उस दिन गन ने एक छोटा सा परफॉर्मेंस दिए। वो कितना प्यार से गा रहा था, मैं उसे देखता रह गया और उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं बस उसी के साथ रहना चाहता हूँ लाइफ टाइम तक। दोस्त टीयू को उसकी स्टोरी काफी रोमांटिक लगी। सॉरी टीन, मैंने तुम्हें गिव अप करने को बोला। हाई स्कूल लव बारिश में जल रहे कैंडल की तरह होता है और मेरे दोस्त ये टीयू तुम्हारे लिए छाता खोल कर रखेगा। और उसने इनविजिबल छाता पकड़ने की एक्टिंग की। टीन को भी उस पर हंसी आने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।